चलो जी। खाओ खाओ पहले। हाँ बस एक दो जी। हाल ही में कक्षा 12वीं का रिज़ल्ट जो आया है उसमें इस बार फिर से देश की बच्चियों ने या राज्य की बच्चियों ने काफ़ी नाम रोशन किया है, अच्छे अंक लिए हैं, पोजीशन हासिल की हैं। इसी के चलते हमारे सीमावर्ती क्षेत्र और भारत पाक सीमा का अंतिम गांव गुलाबगढ़ बस्ती की रहने वाली एक बच्ची ने भी 93% मार्क्स लिए हैं। आज हम इस बच्ची से बात करेंगे और इससे पूछने की और जानने का प्रयास करेंगे कि ये बच्ची ने कितनी मेहनत की, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बॉर्डर का एरिया जो है और ख़ासकर भारत पाक सीमा से लगता हुआ गांव है और यहाँ से पढ़ना और 93% मार्क्स लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इससे बात करेंगे। जी, क्या नाम है बेटा आपका? माई सेल्फ मोनिका चौधरी। तो सबसे पहले मोनिका मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 93% मार्क्स लिए हैं, तो कितनी तैयारी रही, क्या कुछ करना पड़ा इस 93% मार्क्स लेने के लिए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ तो ट्रैवलिंग में जो हम स्कूल ट्यूशन जाते हैं इसके लिए बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। बड़े सारे मतलब हमारा बड़ा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसके लिए कि मेरे थोड़े से मार्क्स कम आए, मुझे ऐसा लगा। बट अगर हमारे यहाँ पर ट्रैवलिंग का थोड़ा अच्छा हो जाए तो हम जो बॉर्डर के बच्चे हैं वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट फिर भी मेरे इतने सफिशेंट मार्क्स है कि मुझे किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन अच्छे से मिल जाएगा। आपने जैसे कहा कि बहुत सारी मुश्किलें जो आपको रही हैं, आपने उसके बावजूद मेडिकल जो है वो स्ट्रीम चुना, तो क्या कारण रहा मेडिकल स्ट्रीम चुनने का? बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकूँ उतने की, मैं किसी भी आगे मेडिकल लाइन में जाऊँगी तो मैं कोई भी प्रोफेशन चूज़ करूँ, नर्सिंग करूँ या एमबीबीएस करूँ, मैं ये चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, जितना मेरे से हो सके मैं उतना लोगों को सर्व कर सकूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी मुश्किलें यहाँ बॉर्डर Yes. एरिया पर रही। अब ये जो आपका गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है, पाक सीमा पर बसा हुआ है, अंतिम गांव जो इस देश का है वो है, और यहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? 93% आप कह रहे हैं कम है, लेकिन फिर भी 93% मार्क्स लेने में कितना आपको मुश्किल रही? और अगर आप ऐसे ही है जो आप जैसे बच्चे जो बॉर्डर पे रहती हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा ज़ोर दें। मतलब अगर हम कोचिंग कहीं भी जाते हैं तो उससे ज़्यादा है कि हम सेल्फ़ स्टडी ज़्यादा करें, ज़्यादा बैठने सिटिंग हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस जो आपके 93% मार्क्स थे, इसमें किस किस का योगदान सबसे रहा? स्कूल का, पेरेंट्स का, कितना आपका योगदान दिस इज़ रहा? ऑल ड्यू टू माई पेरेंट्स स्पेशली, बिकॉज़ कि उनकी वजह से ही मैं अपने स्कूल तक पहुंच सकती थी। बिकॉज़ इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग का यहाँ पर है नहीं कि हम अच्छे से जा सकें। और मेरे स्कूल टीचर्स, ट्यूटर्स सुजीत सिंह चिब्बू जी, जिन्होंने मेरे को बायो पढ़ाई है, इतने अच्छे से पढ़ाई है कि मैं आज बायो में 97 स्कोर कर पाई हूँ। जी। तो अब आगे का क्या प्लान है? क्या करने जा रहे हैं आप? अपने मेडिकल पास कर लिया 93% में, Yes. आगे की प्लानिंग क्या है? मेरा आगे ये प्लान है कि प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है और एक अच्छा कोर्स करके लोगों को सर्व करना है जितना हो सके। तो मैं मोनिका एक और आपसे बात जानना चाहूँगा कि 93% मार्क्स आपने लिए हैं और भी बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो ये जो सफ़र था जिसमें आप कह रहे हैं कि गाड़ी में की Yes. मुश्किल थी, तो क्या आप गवर्नमेंट से, क्या आप सरकार से मांग चाहते हैं कि क्या होना चाहिए बॉर्डर एरिया के बच्चे के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर पाएँ? बॉर्डर एरिया में सबसे पहले कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और जो इतना टाइम वेस्ट होता है, टाइमली ऑटोज़, बसेस जो टाइम से लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो बॉर्डर के बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ सके, किसी फील्ड में पहुंच सके। थैंक यू। ये थी मोनिका चौधरी, जिन्होंने 93% मार्क्स जो है वो यहाँ साइंस स्ट्रीम में लिए हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने मोनिका से जाना कि कितनी मेहनत उन्होंने की और क्या क्या उनको कठिनाइयाँ जो हैं इसमें आई हैं। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी बच्ची ने 93% मार्क्स। देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बच्ची ने 93% मार्क्स लिए हैं, तो कितनी खुशी और क्या संदेश बाकी पेरेंट्स को आप देना चाहोगे? बहुत ज़्यादा खुशी है सर। जी। तो संदेश ये है कि बच्चे अच्छे से पढ़े, काफ़ी कोशिश पेरेंट की है ये, अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है।
और हमारे साथ यहाँ के एक लोकल सरपंच भी हैं, ये जो दर्शन चौधरी दर्शन लाल जी, हम इनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि बॉर्डर एरिया पे बच्चों को कितनी परेशानियाँ आ रही हैं और एज ए सरपंच ये कितना काम जो है वो इस पर कर रहे हैं। दर्शन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि बॉर्डर की बच्ची ने 93% मार्क्स लिए हैं, तो क्या कहोगे आप, कितनी बड़ी उपलब्धि है बॉर्डर एरिया के लिए? देखिए सर, मैं अपने सरपंच के नाते यही कहूँगा कि एक छोटी जी बात नहीं है। एक गांव की लड़की, वो भी बॉर्डर की, जो हिंदुस्तान को सभी को पता सिरकल कहाँ पड़ता है, गुलाबगढ़ बस्ती कहाँ पड़ती है। वहाँ के बच्चे कब उठेंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, बारिश है, धूप है, कुछ भी हो, गर्मी है, मगर जाकर इतना पढ़ना, इस बात का बड़ा खुशी की बात है। इसके मम्मी पापा को, स्कूल के प्रिंसिपल को, इन सबको हम मुबारक देते हैं कि आगे ऐसे बच्चे पढ़ें। तो हम तो इस गांव के सरपंच को भी मुबारक देते हैं जिसकी पंचायत के ऐसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम मुबारक मोनिका चौधरी को तब देंगे कि दूसरी बार आएँ तो इसके डबल नंबर होएं। तो हम सभी को इसको मुबारक देंगे, इस पंचायत के लोगों को मुबारक देता हूँ, इसके मम्मी पापा को मुबारक देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे सरपंच, जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि एक गांव की बच्ची जो है इसने इतने मार्क्स लिए। बॉर्डर पे इनका गांव है, भारत पाक सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इनका गांव है, वहाँ पे इस बच्ची ने 93% मार्क्स जो है वो स्कोर किए। मैं इस बच्ची को एक बार फिर से अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।